हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज सुबह की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर्स के कलेक्टिव लेवल पर। तो आज है 11-11 पोर्टल। तो चलिए देखते हूँ 11-11 पोर्टल में आपके पार्टनर और आपके बीच का जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो कैसा है, उनका मूड, उनकी फीलिंग्स एंड उनका एक्शन। चलिए मैं देखती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर चाहत क्या है इस 11-11 पोर्टल पर। ठीक है, हमेशा की तरह फिर से कहना चाहूँगी कि मेरे गाइडेंस जो मिले उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये होती है कलेक्टिव रीडिंग। और जो मैच हो उसे रखिए और बाकी को जाने दीजिए। अपना काम और अपना ध्यान अपने ऊपर भी रखिए, काम पर भी रखिए, और अपने आप को भी हील कीजिए, अपनी भी वैल्यू एंड रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, आज जो 11-11 पोर्टल है बहुत लोग के लिए अच्छा भी होने वाला है, गुड न्यूज़ भी मिल सकता है। क्योंकि 11-11 पोर्टल जो होता है वही कहीं ना कहीं, देखिए, कुछ लोग सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ लोग अपने लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं, किसी के लाइफ में रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, किसी के लाइफ में उनको जस्टिस मिल सकता है। तो सब अपने कर्म पर है, रिजल्ट पे, कि आपने कितने क्या कुछ किए हैं, उनके अनुसार लाइफ में आपको क्या मिल सकता है। तो ये दुनिया में हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, उनके अच्छे कर्म, उनके विचार और पास्ट कर्मा है, क्या है, नहीं है, ये तो आपकी एनर्जी और सबकी एनर्जी बता सकती है। ठीक है, इसलिए अपना कर्म करते जाना है। तो चलिए देखती हूँ आज 11-11 पोर्टल पे आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। आज सुबह सुबह व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है 11-11 पोर्टल पर। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या इमोशंस है और उनका एक्शन क्या होगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। एंजल्स आज सुबह सुबह व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स। ब्रेक थ्रू, क्या बात है, पहला ही कार्ड आया है। इनोसेंस। ये प्यार जो है ना, कहता है प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। दर्द भी है तो भैया हारमनी है, प्यार है, इमोशंस है, क्या बात है। एग्जॉस्ट। आपके पर्सन थोड़ा परेशान हैं। देखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी सिर्फ आपसे रिलेटेड ही हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके साथ हो रही, जो नहीं होना चाहिए। एडवेंचर। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। मन उदास और परेशान है, कुछ तो कर रही है प्लानिंग, हो सकता है कर रहे हैं वो ध्यान। हो सकता है कि बहुत सारी वर्ष इस रिश्ते को पाने के लिए या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कुछ वर्ष मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मेडिटेशन पर भी फोकस कर रहे हैं, मतलब अपनी हीलिंग पर फोकस करें, या किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या ये मॉर्निंग वॉक करें, जिम वगैरह जा रहे हैं, जो भी हो। यहाँ पे टर्निंग इन की एनर्जी है। तो बहुत सारी व्यूअर्स, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है इस 11-11 पोर्टल पर आप अपने आप को बदल भी रहे हो, ये भी हो सकता है। तो पहला ही कार्ड आया है ब्रेक थ्रू। ठीक है, प्यार, इमोशंस, हारमनी, एडवेंचर, सॉरो। लेकिन थोड़ा सा मन उदास और परेशान है, नो डाउट, क्योंकि गलती तो इन्होंने की है, लेकिन इनको ही एक्सेप्ट करना होगा कि इनसे गलती हुई है। शुरुआत आपकी तरफ से नहीं हुई है, आपने खुद को बदलने की कोशिश की है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं इन्होंने परेशान किया है, तभी शौरों की एनर्जी है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट, कंप्लीशन, इसमें कंप्लीशन का कार्ड आया है। ठीक है, 9 नंबर की एनर्जी 999। ठीक है,
तो एक न्यू साइकिल 10 और 9 की एनर्जी है। साइकिल कुछ कंप्लीट होने वाली है क्योंकि ये है 11 पोर्टल। एंजल्स प्लीज गाइड करें। वादा रहा प्यार से प्यार का, हम तुम ना होंगे जुदा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वादा रहा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, वॉन्ड्स वॉन्ड्स वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स तो नहीं आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। आ कहीं दूर चले जाएं हम, दूर इतना कि हमें छू न सके कोई गम। आ कहीं दूर चले जाए हम। 9 ऑफ कप्स, नेक्स्ट एक्शन का भी कार्ड लूँगी, ठीक है। ये है 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स के बारे में मैं सोच रही थी। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द मून एंड 9 ऑफ कप्स। देखिए एक चीज़ है, आपके पार्टनर की मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ तो देखिए द सन एंड द मून, बहुत एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है, मतलब मूड स्विंग्स वाली एनर्जी है। मतलब इनकी एकदम प्रॉपर आप चाहोगे कि बैलेंस्ड एनर्जी है तो वो नहीं है। चाहत बहुत है लेकिन एनर्जी में उतार चढ़ाव हो रहा है, कंप्लीशन नहीं है आपके पार्टनर की एनर्जी में। मैसेज मैं लास्ट में देखूंगी। तो आपके पार्टनर आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो साइन बता देती हूँ, यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। और यहाँ पे है कप्स की एनर्जी नहीं आई है, कप्स 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 कप्स, इमोशंस कहीं भी नहीं है। कोई बात, हाँ कप्स बॉटम द डेक से है, कप्स, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, सारे साइन आ चुके हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे साइन है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए पहला कार्ड है ब्रेक थ्रू और बॉटम द डेक से है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे है जस्टिस, उसके ऊपर है स्टार एंड उसके ऊपर है शोरो। देखिए आज आपके पार्टनर की एनर्जी में उतार चढ़ाव है क्योंकि द सन है और मून की एनर्जी है। तो मिसिंग एनर्जी के साथ साथ इस पर्सन के अंदर एनर्जी में उतार चढ़ाव, यानी कि मूड स्विंग्स वाली, बैलेंस नहीं है। मतलब इनका जब मूड करे वही ये करेंगे, जब इनका मूड जो सोचने का होगा वही सोचेंगे। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप दोनों के बीच में तो तीसरा इंसान है, इन्वॉल्व है, चाहे वो कोई भी हो, काम हो, करियर हो, मैरिड हो, कमिटेड हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, पेरेंट्स प्रॉब्लम्स हो, या अदर कोई है जहाँ आपके पार्टनर का अफेयर किसी से चल रहा हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन खुश तो नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड्स भी है, मतलब बहुत ऐसे कार्ड्स हैं जो आपके पार्टनर को उदास कर रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। एक चीज़ है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उन्होंने बहुत चीज़ें आपसे छुपाई, जिससे भी आप डील कर रहे हो, जिसने आपको, आपके दिल को तोड़ा, उन्हें आपको दर्द दिया, जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो, जिनके साथ आप जीना चाहते हो, जिनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, जिनको आपने खुद को समर्पण किया। देखिए
तो अगर उन्होंने आपको दर्द दिया, धोखा दिया, बैकस्टेप किया किसी और की वजह से भी, ठीक है, तो आज आपके पार्टनर को ये एहसास भी हो रहा है और उन्हें पनिशमेंट भी मिल रहा है। उनकी अपनी ही ज़िंदगी उलझ चुकी है और ये बहुत ज़्यादा कसमकस की एनर्जी में है। आपके पर्सन खुलकर जी नहीं पा रहे हैं और पास्ट किए हुए गलती को वो मन में सोच सोच कर उदास हो रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के लाइफ में जो परिस्थिति है ना बाबू, वो प्रॉपर फ्रीडम वाली नहीं है। चाहे ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, किसी थर्ड पार्टी इशू में है, या इनके लाइफ में कोई इनको कंट्रोल करता है। तो देखिए, जो इंसान कहते हैं कि जो सच्चा प्यार करता है वो रोकर परेशान हो जाता है, हार जाता है एक दिन। लेकिन देखिए, एक चीज़ होता है ना कि ईश्वर है, गॉड है, और वो आपका अंदर का खुद का विश्वास भी है। तो अगर आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया तो आपने कहीं ना कहीं, देखिए, या आपने कुछ कहा हो, गुस्से में इंसान कह देता है, लेकिन कहीं ना कहीं गॉड जो प्लानिंग करता है ना, जो जैसा करता है उसको ऐसा फल मिलता है। तो गॉड सबके लिए एक बराबर है, लेकिन यूनिवर्स सबके लिए एक बराबर होते हैं, गॉड एक जैसे ही। बट आप कर्म कैसे क्या कर रहे हो, उसके अनुसार आपको फ्रूट्स मिलना है। तो वही चीज़ है जो अगर आपके पर्सन ने जिस तरह की परिस्थिति आपके जीवन में लाकर खड़ी कर दी, जहां आपको मतलब आपकी लाइफ से वो खुशी ही चली गई, वो जॉय, खुशी, जीना, हंसना, लेकिन बहुत सारी फिर आपने अपने आप को काफ़ी हद तक अब अपने आप को संवारा है और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो कुछ भी गॉड करते हैं उनके कर्मों के मुताबिक करते हैं और उनको कर्मों की सज़ा मिलती भी है, उनको कर्मों का जो फ्रूट्स होता है वो मिलता भी है। और कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर को ये सज़ा मिल भी रही है। आपने क्या चाहा और आपको क्या मिला, तो सब कर्मों का खेल है। आपका दिया हुआ, कहते हो ना कि मैंने जो किया वो मुझे नहीं मिल रहा है, और वो इंसान बदल नहीं रहा है। देखिए, परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, समय बदलता है, समय परिवर्तनशील है, कर्मों का खेल है। आप क्या सोचो, जो भी आपके साथ होगा और ऊपर वाला हिसाब किताब नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। हम इंसान हैं जो सही चीज़ सोच नहीं पाते हैं, हम अपने थॉट्स को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और जिस दिन हम अपने थॉट्स को बैलेंस कर पाएंगे, जीवन की हर खुशियाँ अचीव करेंगे, फाइट करेंगे अपने आप से। क्योंकि ये मेरे यहाँ जितने सारे व्यूवर्स हैं, आपके अंदर वो करेज, हिम्मत है, बस परिस्थिति के अनुसार कभी कभी आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो, लेकिन आप भी एक डिवाइनिंग टाइम लेकर आए हो। यहाँ पे आप भी एक डिवाइनिंग टाइम लेकर आए हो, चाहे अपने काम को लेकर, इंसाफ को लेकर, जस्टिस को लेकर, या जिसने आपके साथ जो कुछ किया है उनको सज़ा को लेकर, या लाइफ में सक्सेस को लेकर, विक्ट्री को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तो देखिए बाबू, 10 स्टार विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है, ये कर्मों को भी दिखाता है, कर्मा को भी दिखाता है, समय को भी दिखाता है। हर इंसान की यहाँ एनर्जी होती है, ठीक है। तो बस ये कर्मों का खेल है। तो बहुत सारे फेस, अगर आपने अपने पर्सन को खुशी दिया, प्यार दिया और इनसे बहुत सारी उम्मीदें की, लेकिन एक चीज़ है, हार मानिए, तो कहीं ना कहीं देखिए, जो भी आपके पर्सन है, चाहे आपके साथ उन्होंने धोखा दिया, फ्लर्ट किया, चीज़ें छुपाई, लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। देखिए, आप लोग को अलग किया जा रहा है यहाँ पे। अगर अलग किया गया तो बहुत सारे व्यूअर्स आप आगे भी बढ़े हो, तो अलग करने का भी डिवाइन की प्लानिंग होती है, ताकि जो आपके साथ हो रहा है वो उनको सबक मिले और सबक से वो सीखें और इस रिश्ते को वो पहचाने।
कुछ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, तो वो भी कुछ कर्मों का ही खेल है, सबक और सजा, ताकि एक तो स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक तो वो आपकी अहमियत को समझे, सच्चाई क्या है। अगर ये सबसे छुपाते हैं तो आज नहीं तो कल वो सबके सामने आए। तो ये पर्सन आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, किए भी है, आपका दिल भी तोड़ा है, लेकिन आज यही पर्सन आपके लिए रो रहा है या रो रही है, क्योंकि सौरों की एनर्जी। कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आपके मन में कुछ प्लानिंग है कुछ करने की। एडवेंचर, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन, ये हमारे कुछ व्यूअर्स की वाइब्रेशन है जो आज अपने लाइफ में कुछ चेंज देखोगे, या कुछ ऐसी प्लानिंग करोगे, या उस प्लानिंग पे आप काम करोगे, या अपने विक्ट्री, अपने सक्सेस पर कुछ ना कुछ आप प्लानिंग करोगे, या फिर आप थोड़ा सा ट्रैवल घूम सकते हो, फिर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके लिए कुछ ऐसे 1111 पोर्टल है जो गेटवे हैं, वो कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ बढ़ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए सक्सेस है, विक्ट्री है, कुछ प्लानिंग है, करने की चाह है, कुछ नॉलेज है, कुछ प्लानिंग होगी जो आप क्रिएटिविटी कहते हैं ना, दिमाग में कुछ करना, आपका जो गोल्स है, पर्पस है, उस पर फोकस करने वाले हो। कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है, या फिर आप उस सच्चाई पे फोकस कर सकते हो और एक नई शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन प्लानिंग पर हो रहा है, डिवाइनिंग टाइम पर हो रहा है, लेकिन हर इंसान को कर्म से जुड़ा हुआ जन्म होता है। हर फल उन्हें मिलता है जो वो लिख कर आते हैं, जो अपने कर्म से वो सींचते हैं। तो जो आपको जिन्होंने जैसा भी किया है, तो आज वो पर्सन कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद और आप पर भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब वो खुश नहीं है, ना ही फ्रीडम है, ना ही वो जॉय है, ना ही वो हैप्पीनेस है, ना ही वो हारमनी है, ना ही वो कंप्लीशन है, लेकिन ये पर्सन आपको प्यार ऑफर करना चाह रहे हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, मास्टरमाइंड है भाई। कैसे आपको जीतना है, कहाँ झूठ बोलना है, कैसे प्यार पाना है, ठीक है। तो इन्होंने अगर आपका दिल तोड़ा है, अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उनका लेखा जोखा चल रहा है, खुद वो पेनफुल सिचुएशन में है। आज वो सक्सेस, विक्ट्री को तरस रहे हैं, आपको मिलने को तरस रहे हैं। जो इंसान जब तोड़ता है ना, उसको लग रहा है मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं होता है, कर्म धर्म कुछ नहीं होता है। बाबू, होता है। इंसान जन्म क्यों लेता है? कोई देखिए एकदम पुअर होता है, कोई सर्वेंट होता है, कि कोई रोड के किनारे बंजारा रहता है, कोई हवेली में रहता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली है। तो इंसान ऐसा क्यों होता है? तो बाबू, ये भी कर्मों का खेल है। हर जन्म लेने से पहले आप कर्म करते हो, और वो कर्म का लेखा जोखा जो होता है, आपको उस घर में आपको जन्म देता है और आप इस धरती पे आते हो। तो हर चीज़ का लेखा जोखा कर्म है, वो आप डिसाइड करते हो। चाहे जन्म लेना है, किस घर में लेना है, ये आपका कर्म और धर्म बताता है। तो ये इंसान ने इस इंसान ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, तो उनको सज़ा मिल रही है, क्योंकि ये फ्रीडम चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोग के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी है, बट बहुत सारे भी ऐसे भी हैं, कुछ लोग के काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन कुछ के लिए ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस है जहाँ ट्रैवल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, द सन है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, यहाँ भी देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है आपके पार्टनर का। ठीक है, तो ये पर्सन के अंदर इनोसेंस वाली एनर्जी है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी, हारमोनी की एनर्जी, लेकिन थोड़ी परेशानी भी है। तो ये न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे रीयूनियन चाह रहे हैं। हारमोनी भी रीयूनियन हुई, द सन भी सक्सेस हुआ, लेकिन ये पर्सन के अंदर पेन है। ये आपके वजह से नहीं, इन्होंने आपको दिया है, और ये पेन किसी और ने आपके पार्टनर को दिया है। अब इनको लग रहा है कि इन्होंने अगर आपको पेन दिया है, तो आज इनकी स्थिति एंड परिस्थिति देखिए, पनिशमेंट कैसे मिल रहा है। तो आज कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं,
सौरों की एनर्जी है, तो उदास और परेशान है क्योंकि इनको अपने गलतियों पर सोच सोच कर इन्हें स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, मिस कर रहे हैं, न्याय करना चाहते हैं, इस रिश्ते में ध्यान देना चाहते हैं। और या बहुत सारे व्यूअर्स, अब आप या तो मुझे लग रहा है अपने जीवन में कुछ एक नई शुरुआत करने वाले हो, जो ध्यान, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, जिम वगैरह कर रहे हो, या एक नई शुरुआत कर सकते हो। या फिर आपके पार्टनर कंप्लीशन के लिए टर्निंग इन एंड वी आर द वर्ल्ड, कुछ वर्ष आपके पार्टनर भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या जिम से, मेडिटेशन से, मॉर्निंग वॉक से, ताकि उनके जीवन में और आप दोनों मिल जाएं, हार्मनी हो, रीयूनियन हो, कंप्लीशन हो और रिश्ते में बैलेंस हो। ठीक है, तो एक नई शुरुआत ये चाह रहे, लेकिन यहाँ कुछ वर्ष आप भी अपने ऊपर आज ध्यान दे रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, उनको पता है कि सक्सेस, विक्ट्री क्या चीज़ होती है। तो बहुत सारी अपने जीवन में आपने एक नई शुरुआत की, या फिर आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, लेकिन आपके पार्टनर तो आपको ढूंढ रहे हैं। कंप्लीशन, देख लीजिए, खुद को अधूरापन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो आज आपके लिए, खुशी के लिए ये पर्सन किस तरह तरस रहे हैं और मिस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये पर्सन परेशान दिख रहे हैं, लेकिन मूड स्विंग्स की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ट्रैवल भी दिख रहा है, पेनफुल सिचुएशन है, सज़ा इनको मिल रही है। अब ये सज़ा आप ना दो, ऐसा वो चाहते हैं। ये चाहते हैं आपसे मिलकर कंप्लीशन, चीज़ें हाइड करते हैं आपसे, लेकिन उनकी विश है द स्टार एंड 9 ऑफ कप्स। बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी विश पूरी हो सकती है। आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, हार्मनी यानी रीयूनियन भी चाह रहे हैं, और ये आपको स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, जहाँ द सन है, जहाँ द मून है, वहाँ एनर्जी जो होती है वो मूड स्विंग्स की होती है। मतलब उतार और चढ़ाव, कभी भी मूड चेंज हो सकता है, कभी भी एनर्जी स्ट्रेस हो सकती है, कभी भी प्यार बढ़ सकता है, कभी भी स्ट्रेस बढ़ सकता है, या अचानक से एक नई शुरुआत हो सकती है, या आपके पर्सन आपसे ही माफ़ी मांग सकते हैं। तो ये एनर्जी उतार चढ़ाव की है। लेकिन ब्रेक थ्रू, इनोसेंस, हार्मनी, ये एनर्जी बता रही कि हर हाल में आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और कंप्लीशन चाह रहे हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत। देखिए, अब एक नई शुरुआत क्या है, एक नई साइकिल को बताया जाता है। रिश्ते में कंप्लीशन, 9 नंबर, कंप्लीशन, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारी व्यूअर्स, आपकी विश पूरी हो सकती है जो आपकी विश है। ठीक है, यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी है, मन में गुस्सा, मैंने क्या बोला, देख रहे हो, फाइटिंग की एनर्जी। तो इनका मन कहाँ बैलेंस है, द फूल है, दर्द भी है लेकिन बैलेंस नहीं है, कभी गुस्सा है, कभी फाइटिंग है और कभी सक्सेस है। देखिए द आउटसाइडर की एनर्जी। तो आज की एनर्जी में इनकी मिक्स एनर्जी, गुस्सा भी आ रहा है, क्रोध भी आ रहा है, लेकिन इस रिश्ते में सक्सेस और बैलेंस चाहिए। ठीक है, इस रिश्ते में सक्सेस और बैलेंस चाहिए, लेकिन मन तो बेचैन है भाई। जब मन बेचैन रहेगा तो कोई भी इंसान की स्थिति कैसी हो सकती है आप लोग बखूबी समझ सकते हो, क्योंकि ये पेनफुल सिचुएशन में ढूंढ रहे हैं वो आपको, लेकिन आप मिल नहीं रहे हो, और उनको इतनी बड़ी आप सज़ा दे रहे हो। उन्हें जो पनिशमेंट मिल रहा है उनके अपने गलतियों से मिल रहा है, जैसे लग रहा है जैसे आप भी उन्हें इग्नोर कर रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो देखिए इनके मन में 1 मिनट, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बातें चल रही है। ठीक है, मैं इस डेक से देख लेती हूँ इनका नेक्स्ट एक्शन। तो एक नई शुरुआत है, इनको हार्मनी चाहिए, कंप्लीशन चाहिए, मतलब उनके खुद की एनर्जी को हीलिंग चाहिए, और ये इनकी विश है और मिस भी करे। तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जी है। ठीक है, तो आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारे व्यूअर्स आपने जीवन में एक कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हो, या आपने कर दिया है। लेकिन उनको कभी कभी लग रहा है कि शायद आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मुड़कर नहीं देखना चाहते हो, इनको अनदेखा कर रहे हो, इनको अटेंशन आप नहीं दे रहे हो। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इनके अंदर मूड स्विंग्स हो रहा है, और ईगो भी तो होता है इस बंदे में, अंदर ईगो भी तो बहुत रहता है ना बाबू, बहुत ईगो रहता है इस बंदे में। 10 ऑफ कप्स, 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस, देखिए मन में डर, कन्फ्यूज़न,
रिग्रेट, आप देख लीजिए कार्ड्स। मन में डर है, ये धोखे, इनको कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है इनके साथ। देखिए ये इनके मन में है कि कहीं आप उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे हो, देख लीजिए, लेकिन इनके साथ धोखा हो रहा है। अब ये पर्सन चाह रहे हैं कि इन्होंने अगर आपके साथ धोखा दिया है तो अब इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और आपके साथ फैमिली अपना देख रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं। लेकिन आप एनर्जी देख लीजिए, रिग्रेट भी है, द हैंडमैन की एनर्जी, यानी कि मिक्स एनर्जी है, मतलब एनर्जी में उतार चढ़ाव काफ़ी है, ठीक है। तो इस वक्त ये पर्सन को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, जबकि आपके पर्सन को किसी और ने धोखा दिया है। लेकिन अगर इन्होंने अगर आपको धोखा दिया है तो इस पर्सन को अब लग रहा है कि मुझे बैलेंस करना चाहिए, नहीं तो अगर आप इन्हें धोखा दे दोगे तो इनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। तो ये मन में इनका है कि वो आपके साथ कमिटमेंट करे, फ्यूचर प्लानिंग करे, स्टेबिलिटी ऑफर करे। लेकिन ये 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा ये दोनों फाइट कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन पूरी तरह प्रॉपर बाबू बैलेंस नहीं, मैं खुल कर कहती हूँ ये प्रॉपर बैलेंस नहीं है। देखिए फिर बॉटम द डेक से क्या आ गया, आप देख लीजिए, उसके नीचे रिग्रेट है, 5 ऑफ कप्स है और यहाँ देखिए द हैंडमैन है। तो इस वक्त की एनर्जी यानी कि मूड स्विंग्स की एनर्जी है, ठीक है, बहुत बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे 9 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर्स, 7 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 10 नंबर की ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, साइकिल कंप्लीट हुई। अब ये साइकिल कैसे कंप्लीट हुई मैं बताती हूँ। ये साइकिल पॉजिटिव वे में भी होती है और निगेटिव वे में भी होती है। अगर आप दोनों के बीच में धोखेधड़ी चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, फाइटिंग चल रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, बातचीत नहीं हो रही थी, ये पुरानी साइकिल रिपीट हुई। हाँ, ये जिनकी साइकिल कंप्लीट हुई, ये पुरानी साइकिल रिपीट हुई जो कि बैलेंस नहीं है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट, सेलिब्रेशन, रीयूनियन, माफ़ी और विश उनकी पूरी हुई। तो इनकी एक साइकिल पूरी कंप्लीट हुई, रिश्ते में बैलेंस कर कर और प्यार कर कर, मतलब इसको कहते हैं गुड न्यूज़, ये अच्छी न्यूज़ हुई। और जो पुरानी साइकिल हुई वो बैड न्यूज़ हुई। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये साइकिल है, तो अभी ये कैसी साइकिल है बाबू, सौरों की है या फिर 3 ऑफ सोर्ड्स की है या फिर द वर्ल्ड की है, व्हील ऑफ फॉर्चून की है, 10 ऑफ कप्स की है या 6 ऑफ पेंटिकल्स की है या फिर हार्मनी की है, ये है गुड न्यूज़, ठीक है। तो साइकिल जो होती है पॉजिटिव और निगेटिव, पुरानी साइकिल रिपीट हुई तो आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स अभी भी चल रहे हैं जो बैलेंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कुछ लोग की जहाँ हार्मनी आई, बातचीत हुई, बैलेंस हुआ, माफ़ी मांगा या कुछ आपको कमिटमेंट दे दिया, स्टेबिलिटी ऑफर कर दिया, वो पॉजिटिव साइकिल शुरू हो गई आप दोनों के बीच में। तो 9 नंबर कंप्लीशन, 10 नंबर एक साइकिल, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी, ठीक है। तो मैसेज मैं नहीं देखती हूँ फिलहाल, वो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी की एनर्जी मिक्स एनर्जी है। मैंने सारे कार्ड्स आपको क्लियर कर दिए, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर पेन में है, लेकिन उनको लग रहा है कि आप भी उनको सजा ही दे रहे हो, तो वो भी रो ही रहे इनके साथ कहीं धोखा ना हो जाए। लेकिन इस पर्सन को किसी ने बैक स्टेप किया है, क्योंकि जब आपके साथ इन्होंने ऐसा किया है और चीज़ें इन्होंने हाइड की है, तो आज यही बंदा को लगा कहीं आप भी उन्हें धोखा ना दे दें। अब ये बैलेंस चाह रहे हैं, न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं और विक्ट्री सक्सेस चाह रहे हैं, और ये प्लानिंग भी कर रहे हैं। पास्ट के किए हुए अपने कर्मा पे ये रो रहे हैं, चीज़ें हार्मनी और कंप्लीशन चाह रहे हैं और आपके तरफ ये बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन कार्ड्स में देखिए उतार चढ़ाव की एनर्जी है, माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, लेकिन द हैंडमैन की एनर्जी है। तो जिनको जो एनर्जी मैच होएगी बाबू ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि मैं प्रॉपर आप लोग को गाइड कर रही हूँ। या अप्रोच करना चाह रहे हैं, ब्रेक थ्रू, न्यू बिगिनिंग, सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन एनर्जी में उतार चढ़ाव है, बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है बाबू और कुछ लोगों के लिए पुरानी साइकिल है। ये साइकिल को कहते हैं ना, साइकिल है ये, साइकिल पॉजिटिव भी है या निगेटिव भी हो सकता है। अब ये किसकी एनर्जी है, जिनकी जो होगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट है ब्रेक थ्रू, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको अप्रोच भी करेंगे, लेकिन उन्हें अनदेखा ना करें, उनके इमोशंस को आप समझा करें, ऐसा वो सोचते हैं। आप उनसे फाइट ना करें, इनके अंदर के दर्द को समझें कि ये ऐसे खुश क्यों रहते हैं, खुश रहने की वजह क्या है, क्यों प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहते हैं, क्यों द फुल की एनर्जी में रहते हैं। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की, सिर्फ आप फाइट करना जानते हो। ये चाहते कि कम से कम तुम मेरी बात को सुनो, मुझसे फाइट मत करो, क्योंकि मैं हर हाल में रिश्ते में सक्सेस चाहता हूँ
और इस रिश्ते में विक्ट्री चाहता हूँ। मैं चेंज चाहता हूँ, मैं फ्रीडम चाहता हूँ, मैं स्पेस चाहता हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन 6 नंबर द ड्रीम की है, मेरा सपना तुम्हारे साथ है जो शायद तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा। मैं चेंज चाहता हूँ, बैलेंस चाहता हूँ, सक्सेस चाहता हूँ। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल रही है, ये मैं भी नहीं जानता। लेकिन रिश्ते में मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ और बैलेंस यानी कि कंप्लीशन और हार्मनी चाहता हूँ। पास्ट में किए हुए गलतियों का अफसोस है मुझे, सौरों की एनर्जी, लेकिन न्यू बिगनिंग चाहता हूँ, अप्रोच करना चाहता हूँ, बैलेंस चाहता हूँ और तुम्हें चाहता हूँ। लेकिन मन में डर भी है। 7 ऑफ सोर्ड्स, धोखा, चीटिंग, थर्ड पार्टी इशू, या आप दर्द दे रहे हो, पेन दे रहे हो, तो ये सक्सेस की तरफ भाग रहे। इस रिश्ते में उन्हें हर हाल में पॉजिटिव चेंज चाहिए, सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, है ना। तो ये है बाबू आज सुबह की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। ये है 11-11 पोर्टल। घबराइए नहीं, सक्सेस ज़रूर आएगा। बिंदास रहिए, पॉजिटिव रहिए, बस अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। आप उनको बदल सकते हो, इतना आपको मानना चाहिए। आपका किया हुआ कभी भी अधूरा नहीं रहेगा, ये ऊपर वाला जानता है। बस खुद पर विश्वास, यूनिवर्स पे विश्वास, बाकी ये संसार में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। चाहे वो रिलेशनशिप हो या फैमिली हो या हब्बी हो, पार्टनर हो, लवर हो, क्रश हो, सोलमेट हो, या कोई भी रिलेशनशिप हो, खुद का विश्वास। तो ये है आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।